गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार डिक्टेशन। जो आज तारीख है 30 अप्रैल और आज मैं आपको यहाँ पर दैनिक जागरण समाचार पत्र की संपादकीय बोलूँगा, जिसकी गति होगी 80 शब्द प्रति मिनट और 100 शब्द प्रति मिनट। अगर आप हमारे चैनल स्टार डिक्टेशन जोन पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें। तो आइए दैनिक जागरण संपादकीय स्टार्ट होगी 80 शब्द प्रति मिनट 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। लॉकडाउन के एक माह बाद संक्रमण परीक्षण की गति तेज किए जाने की तैयारी के साथ ऐसे आंकड़े कोरोना वायरस से उपजी महामारी कोविड-19 के खिलाफ जारी जंग में जीत की उम्मीद जगाते हैं। बीते 14 दिनों में देश के करीब 80 जिलों में संक्रमण का कोई नया मामला नहीं मिला। इसके बावजूद चैन की सांस नहीं ली जा सकती, क्योंकि देश के कुछ हिस्सों में कोरोना मरीजों की संख्या में वृद्धि चिंता का कारण बनी हुई है। एक ओर जहां इस वृद्धि को थामने पर जोर देना होगा, वहीं दूसरी ओर इसकी भी परवाह करनी होगी कि जीविका के साधनों को गति कैसे मिले। केंद्र सरकार को इस पर तुरंत गौर करना होगा कि संक्रमण से अछूते इलाकों में कुछ शर्तों के साथ कारोबारी गतिविधियां शुरू करने की छूट दी गई। उसका कोई खास लाभ क्यों नहीं मिल रहा? उद्योग व्यापार जगत ने यह पाया कि लॉकडाउन में कारोबारी गतिविधियां शुरू करने के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए गए, उनमें से कई ऐसे हैं जिनका पालन करना संभव नहीं। यह ठीक है कि गृह मंत्रालय ने उस दिशा निर्देशों को लेकर स्पष्टीकरण जारी कर दिया जिसके तहत कहा गया था कि किसी कारोबारी परिसर में कोरोना संक्रमण पाए जाने पर उसके मालिक के खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन लगता नहीं कि इससे बात बनने वाली है। स्पष्टीकरण के अनुसार कार्रवाई उसी दशा में होगी जब यह पाया जाएगा कि लापरवाही बरती गई। आखिर इसका निर्धारण कैसे होगा कि कहीं कोई कोरोना संक्रमण किसकी लापरवाही से फैला? यह मानना सही नहीं होगा कि कोई संक्रमित व्यक्ति जानबूझकर काम करने जाएगा। भूल और लापरवाही में फ़र्क किए जाने के साथ यह भी देखा जाना चाहिए कि कोरोना वायरस से फैल रही महामारी ऐसी है कि कोई भी उसकी चपेट में आ सकता है। यह ठीक नहीं कि उद्योग व्यापार जगत के समझ यह भी स्पष्ट नहीं कि किस इलाके में किन कारोबारी गतिविधियों की अनुमति है। इस अस्पष्टता को दूर करने के साथ सरकार को इस पर भी ध्यान देना होगा कि अनुमति हासिल करने के तौर तरीके पेचीदा ना हों। अनुमति हासिल करने के मामले में कागजी कार्रवाई का कोई मतलब नहीं लगता है कि सीमित कारोबारी गतिविधियों शुरू करने के दिशा निर्देश जल्दबाजी में तैयार किए गए और इसीलिए आवश्यक वस्तुओं के निर्माण की तो इजाज़त दी गई, लेकिन कच्चे माल को ढंग से
परिभाषित नहीं किया गया। इसी तरह कृषि कार्यों को तो छूट दी गई, लेकिन कृषि उपज खासकर चाय, कॉफ़ी, रबड़ आदि की पैकेजिंग को लेकर स्पष्ट निर्देश नहीं दिए गए। साफ है कि इन विसंगतियों को तत्काल प्रभाव से दूर किया जाना चाहिए। स्टॉप। तो ये आपकी दैनिक जागरण 80% संपादकीय स्टार्ट हो गई। आशा करते हैं आप लोगों ने अच्छे से धीमे धीमे लिख लिया होगा। अब आइए 100 शब्द प्रति मिनट की संपादकीय स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। लॉकडाउन के एक माह बाद संक्रमण परीक्षण की गति तेज किए जाने की तैयारी के साथ ऐसे आंकड़े कोरोना वायरस से उपजी महामारी कोविड-19 के खिलाफ जारी जंग में जीत की उम्मीद जगाते हैं कि बीते 14 दिनों में देश के करीब 80 जिलों में संक्रमण का कोई नया मामला नहीं मिला। इसके बावजूद चैन की सांस नहीं ली जा सकती, क्योंकि देश के कुछ हिस्सों में कोरोना मरीजों की संख्या में वृद्धि चिंता का कारण बनी हुई है और एक ओर जहां इस वृद्धि को थामने पर जोर देना होगा, वहीं दूसरी ओर इसकी भी परवाह करनी होगी कि जीविका के साधनों को गति कैसे मिले। केंद्र सरकार ने इस पर तुरंत गौर करना होगा कि संक्रमण से अछूते इलाकों में कुछ शर्तों के साथ कारोबारी गतिविधियां शुरू करने की जो छूट दी गई, उसका कोई खास लाभ क्यों नहीं मिल रहा। उद्योग व्यापार जगत ने यह पाया कि लॉकडाउन में कारोबारी गतिविधियां शुरू करने के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए गए, उनमें से कई ऐसे हैं जिनका पालन करना संभव नहीं। यह ठीक है कि गृह मंत्रालय ने उस दिशा निर्देश को लेकर स्पष्टीकरण जारी कर दिया, जिसके तहत कहा गया था कि किसी कारोबारी परिसर में कोरोना संक्रमण पाए जाने पर उसके मालिक के खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन लगता नहीं कि इससे बात बनने वाली है। स्पष्टीकरण के अनुसार कार्रवाई उसी दशा में होगी जब यह पाया जाएगा कि लापरवाही बरती गई। आखिर इसका निर्धारण कैसे होगा कि कहीं कोई कोरोना संक्रमण किसकी लापरवाही से फैला? यह मानना सही नहीं होगा कि कोई संक्रमित व्यक्ति जानबूझकर काम करने जाएगा। भूल और लापरवाही में फ़र्क किए जाने के साथ यह भी देखा जाना चाहिए कि कोरोना वायरस से फैल रही महामारी ऐसी है कि कोई भी उसकी चपेट में आ सकता है। यह ठीक नहीं कि उद्योग व्यापार जगत के समक्ष यह भी स्पष्ट नहीं कि किस इलाकों में किन कारोबारी गतिविधियों की अनुमति है। इस अस्पष्टता को दूर करने के साथ सरकार को इस पर भी ध्यान देना होगा कि अनुमति हासिल करने के तौर तरीके पेचीदा ना हो। अनुमति हासिल करने के मामले में कागजी कार्रवाई का कोई मतलब नहीं लगता है कि सीमित कारोबारी गतिविधियां शुरू करने के दिशा निर्देश जल्दबाजी में तैयार किए गए और इसीलिए आवश्यक वस्तुओं के निर्माण की तो इजाज़त दी गई, लेकिन कच्चे माल को ढंग से परिभाषित नहीं किया गया। इसी तरह कृषि कार्यों को तो छूट दी गई, लेकिन कृषि उपज और खासकर चाय, कॉफ़ी, रबड़ आदि की पैकेजिंग को लेकर स्पष्ट निर्देश नहीं दिए गए। साफ है कि इन विसंगतियों को तत्काल प्रभाव से दूर किया जाना चाहिए। स्टॉप। तो ये आपकी 100 शब्द प्रति मिनट संपादकी पूरी होगी। आशा करते हैं आप लोगों ने अच्छी तरीके से लिखा होगा। हमारे चैनल पे रामदास दिनकर खंड 1 की
एक्सरसाइज चल रही है जिसमें कुल टोटल 800 वर्ड होंगे, एक दो एक्सरसाइज बोली जाएंगी 400 की। अगर आपने अभी तक उनकी प्रैक्टिस नहीं की है तो आप जैसे प्लेलिस्ट में जाकर उनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।